भगवान के अनुदान किन शर्तों पर। पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित। ऑडियो 1। भगवान के अनुदान किन शर्तों पर। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, अनुग्रह और मनुहार इन दोनों का आपस में संबंध तो है और ये क्रम चलता भी है। इसको हम शाश्वत सिद्धांत महसूस कर सकते हैं। मनुहार, खुशामदें, मिन्नतें, प्रार्थनाएं आप इन्हें कीजिए, इनकी भी आवश्यकता है। यह क्रम भी इस दुनिया में चलता तो है। मैं यह तो नहीं कहता कि यह क्रम चलता नहीं है, पर क्या अनुग्रह मिलते भी हैं? हाँ, अनुग्रह भी मिलते रहते हैं। अनेक आदमी जीवित है, अपंग भी इसी पर जीवित है अंधे भी इसी पर जीवित हैं, दुर्बल भी इसी पर जीवित हैं और सिद्धांत भी अनुग्रह के ऊपर जिंदा। अनुग्रह दुनिया में से खत्म हो चला नहीं बेटे, खत्म होने की बात नहीं कहता, पर मैं यह कहता हूँ कि सिद्धांत और इसके आधार पर कोई बड़ी लंबी योजना नहीं बन सकती और कोई महत्वपूर्ण कार्य इसके आधार पर सिद्ध नहीं हो सकता। मित्रों, अगर आप कहें कि अनुग्रह के आधार पर कृपा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमको ये दीजिए, लेकिन क्या ये चलेगा? चल तो सकता है, पर वहाँ तक शोभा नहीं देता जहाँ तक आदमी स्वयं में समर्थ हो। जैसे बच्चा क्या करता है? बच्चा स्वयं में असमर्थ होता है, कुछ कमा नहीं सकता, इसलिए कुछ कमा सकने की स्थिति में ना होने की वजह से, असमर्थ होने की वजह से माँ बाप उसकी सहायता करते हैं। बच्चे को रोटी देनी चाहिए, कपड़े देने चाहिए, सहायता देनी चाहिए। बच्चे की मनःस्थिति मांगने की होती है क्योंकि वह विकसित नहीं है। बालक जैसी मनःस्थिति अविकसित जितने भी प्राणी हैं, खास तौर से मनुष्य, उनकी पहचान एक है। क्या पहचान है? ये पहचान है कि वे मांगते रहते हैं। मांगता हो तो आप क्या कहेंगे उसको? चाहे बड़ी उम्र का भी हो जाए तो भी क्या कहेंगे? तो मैं उसको बच्चा कहूँगा। बच्चा बड़ी उम्र का। हाँ, बड़ी उम्र के बच्चे भी होते हैं। मनःस्थिति की दृष्टि से वे सब आदमी बच्चे हैं जो अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर नहीं हैं, दूसरों से मांगकर अपना काम चलाने के इच्छुक हैं, इसी से वे अपना गुजारा करते हैं। ये भौतिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से बालक हैं। बालकों को मिलता है। हाँ, बालकों को भी मिलता है। बालकों को क्या क्या मिलता है बताइए जरा। बालकों को रबड़ की गुड़िया मिलती है, और क्या मिलता है? गुब्बारा मिलता है, और क्या मिलता है? लेमन जूस मिलता है, और क्या मिलता है? टॉफ़ी मिलती है, और क्या मिलता है? झुनझुना मिलता है। नहीं साहब, बड़ी चीज़ बताइए। बेटे, बड़ी चीज़ें नहीं मिलती। माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कीमती चीज़ें आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आप बच्चे हैं। मित्रों, बच्चों को कभी कीमती चीज़ें नहीं मिलती हैं। उनका मनोविनोद करने के लिए खेल खिलौने, उनका मन रखने के लिए, तबीयत बहलाने के लिए उनको जो कुछ चीज़ें दी जा सकती हैं वे टिकाऊ नहीं होती। तो क्या बड़ों को भी मिलती हैं? हाँ, बड़ों को भी मिलती हैं। बड़ों को कब मिलती हैं? बड़ों को तब मिलती हैं जब वे मुसीबत में फंसे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों, अकाल से पीड़ित हो गए हों, कोई दूसरी मुसीबतें आ गई हों, रेलवे में एक्सीडेंट हो गया हो। साहब, मुसीबत में हमारी सहायता कीजिए। हम जरूर सहायता करेंगे आपकी, लेकिन कब तक? सवाल यह है कि कब तक सहायता करेंगे? हमेशा, जिंदगी भर? नहीं बेटे, जिंदगी भर नहीं कर सकते। अच्छा, तो कब तक करेंगे? सिर्फ उस समय
तक करेंगे जब तक अपने पैरों पर आप खड़े नहीं हो जाते। बस बाद में नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे कि हम मुसीबत में फंसे हुए हैं और सारी ज़िंदगी भर के लिए आप हमारा ठेका ले लीजिए, तो ये मुश्किल है। साहब, हम पाकिस्तान से आए हैं तो आप हमारा गुजारा कीजिए। हम तो शरणार्थी हैं। ठीक है, आप शरणार्थी हैं तो हम थोड़े दिन आपकी सहायता करेंगे। इंसान को इंसान की सहायता करनी चाहिए, पर आप इसे सिद्धांत बनाकर नहीं चल सकते। सिद्धांत मत बनाइए। सिद्धांत बना देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माँ बाप की थ्योरियाँ बदलती देखी है कि नहीं आपने? वे कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती है? 25 साल का हो गया है, मूछें निकल आई हैं, कमाई के लायक हो गया है। 25 साल में बीए पास करा दिया है, एमए पास करा दिया है, अब कमा कर ला। नहीं पिताजी, पैंट बनवा दीजिए। नहीं पिताजी, सिनेमा देखने के लिए पैसे दे दीजिए। नहीं पिताजी, ये दे दीजिए। सबके माता पिता दे भी देते हैं, पर आपने देखा नहीं, देते समय उनका चेहरा कैसे बदल जाता है, तेवर कैसे बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? इसलिए कि ये अपने आप में कमाने लायक हो गया है। इसको अब हमारी मदद करनी चाहिए थी, जबकि ये उल्टा हमसे ही मांगता है। ये स्थिति किसकी कह रहा हूँ मैं? बच्चों की कह रहा हूँ, उन व्यक्तियों की कह रहा हूँ जो अनुग्रह के ऊपर और मनुहार के ऊपर जिंदा रहना चाहते हैं। मनुहार पर नहीं, पात्रता के विकास पर टिके। मित्रों, मनुहार किसे कहते हैं? खुशामद को कहते हैं। खुशामद भी एक सिद्धांत है। बिना मांगे किसी को क्या पता चलेगा कि आपको क्या ज़रूरत है? क्या आप ज़रूरत की बात नहीं कहेंगे? आप ज़रूरत की बात कहिए। ज़रूरत की बात कहेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, तो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? जैसे ही चीज़ें मिलेगी, उससे ज़्यादा कीमती चीज़ हाथ से चली जाएंगी। क्या चला जाएगा? आपका स्वाभिमान चला जाएगा। आप किसी से बिना कीमत चुकाए एहसान में कोई चीज़ ले लेते हैं तो आपका सिर नीचे झुक जाएगा। आप नीचे हो जाएंगे और आप दूसरे दर्जे के व्यक्ति हो जाएंगे और आपको दूसरे के आगे आंखें नीची करनी पड़ेगी। अगर आप कृतज्ञ हैं तो तुरंत अपनी कृतज्ञता का इजहार कीजिए। थैंक यू वेरी मच कहिए। आपने हमको पानी पिला दिया, आपने हमको बतला दिया, एहसान है। आदमी दूसरों की सहायता पा कर के लाभ तो उठा सकता है, लेकिन दबता है। दबना, हाँ दबना। जहाँ तक मनुष्य के आध्यात्मिक स्तर का सवाल है, दबना आदमी के लिए खराब है। आदमी को दूसरों के एहसान से नहीं दबना चाहिए, दूसरों को दूसरी चीज़ों से दबाना चाहिए। जैसे प्यार से दब सकते हैं, दबिए आप। दूसरों से प्यार करते हैं। माँ का आपसे प्यार है। माँ, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं, लेकिन आप पैसे के संबंध में और रोटी के संबंध में मत दबिए। रोटी भगवान ने आपको नहीं दी है। आप इज्जत वाले हैं, स्वाभिमानी हैं। आपसे कोई कहे खाना खा ले, हाँ साहब खाना खा कर आ रहे हैं। नहीं साहब रोटी खा लीजिए। नहीं खाई हो, शायद आपके घर में आजकल रोटी की तंगी हो, तो भी आपको कहना चाहिए कि नहीं साहब, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, रोटी तो देर सवेर मिल ही जाती है। फिर आपके यहाँ क्यों खाएंगे? अच्छा, जब ना हो तो आप हमारे यहाँ खाइए। आपकी बड़ी कृपा है, आपने पूछ लिया, यही क्या कम है? आप खा लीजिए। आपको रोटी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, कोई आपका ऐसा निजी दोस्त है, जिगरी दोस्त है, जो आपके यहाँ खा जाता है और आप उसके यहाँ खा लेते हैं, उसकी बात नहीं करता हूँ मैं, पर ऐसे सामान्य नियम की बात कहता हूँ कि आपको दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
किसकी बात कह रहे हैं? लौकिक जीवन की बेटे, सिद्धांत तो वही है। आज आप लौकिक जीवन में इसे व्यवस्थित कर लीजिए अथवा पारलौकिक जीवन में व्यवस्थित कर लीजिए। नहीं साहब, आध्यात्मिकता में तो मांगना ही मांगना है। बेटे, मांगना नहीं है। आध्यात्मिकता में किसने कहा था आपसे? नहीं साहब, अध्यात्म में सारी प्रार्थना ही प्रार्थना भरी है। प्रार्थना का मतलब यह नहीं है जो आपने समझा है कि आप मांगेंगे और मिलेगा। मांगेंगे और मिलेगा का सिद्धांत, ये शायद आध्यात्मिकता की व्याख्या करने में बहुत गलती हो गई। यही कारण है कि आदमी आज स्वाभिमानी और स्वावलंबी कम होते जा रहे हैं। आध्यात्मिकता ने कितना फायदा किया है वर्तमान में, यह मैं नहीं जानता, पर रूहानी दृष्टि से आज की आध्यात्मिकता ने आदमी का नुकसान किया है। क्या नुकसान किया है? आदमी को परावलंबी बना दिया है। परावलंबी माने दूसरों की तरफ मुंह ताकने वाला, दूसरों से अपेक्षाएं करने वाला, दूसरों से आशाएं रखने वाला। किसके लिए? अपनी ज़िंदगी की नाव ढोने के लिए। इससे आपको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इससे आपको क्या मिल गया? क्या मिला मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे कीमती चीज़ जो आपकी शर्म थी वह आपने गंवा दी। इस संबंध में मुझे एक घटना याद आ गई। क्या घटना याद आ गई? एक बार संत इमर्सन के पास एक आदमी आया। वह हट्टा कट्टा था, जवान था। मांगने लगा तो उनसे कुछ कहते तो नहीं बना, पर उन्होंने क्या किया कि एक कपड़ा उठाकर अपना मुंह ढक लिया। दूसरों ने कहा, साहब आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं देना तो इसे मना कर दीजिए। कपड़े से मुंह ढक लिया, ये क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा, मुझे देने में ऐतराज़ नहीं है, पर इस आदमी को देखने का मेरा मन नहीं। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने इंसान की इज्जत को गंवा दिया। हट्टा कट्टा होते हुए भी, जवान आदमी होते हुए भी, अपने हाथ पैर से, अपने पुरुषार्थ से अपना गुजारा करने में समर्थ होते हुए भी यह यहाँ हाथ पसारने आया है। इंसानियत को कलंकित कर दिया इसने, इसलिए मुंह ढक लिया मैंने। मित्रों, ना जाने किस लिए, ना जाने क्यों, ना जाने कैसे हो गया कि आध्यात्मिकता का स्वरूप आज ऐसा बना दिया गया कि इनसे मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? देवता से मांगना चाहिए। देवता को तो देना चाहिए। दानात वासा देवता, देवताओं को सहायता करनी चाहिए। नहीं साहब, देवता से तो मांगना चाहिए। अच्छा बेटे, और किससे मांगना चाहिए? संत पुरुषों से मांगना चाहिए, दिव्य पुरुषों से मांगना चाहिए, अमुक से मांगना चाहिए। नहीं बेटे, संत पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, सिद्ध पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। आपको मालूम है कि मंदिर में जाने का एक नियम है। मंदिर में आप जाएं तो फल फूल लेकर के जाएं। नहीं गुरुजी, हम तो ऐसे ही दर्शन करेंगे। नहीं बेटे, ऐसे दर्शन नहीं करना, देवता नाराज हो जाएंगे। यह प्राचीन काल की परंपरा है, आज की तो मैं नहीं कह सकता। कहीं भी आप किसी देव मंदिर में जाएं तो पत्र पुष्प लेकर जाना, फल लेकर के जाना, कुछ न कुछ लेकर के जाना और चढ़ाना, तब नमस्कार करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कुछ दे करके आइए। आप ले करके आएंगे, लेकर नहीं बेटे, दे करके आना। यह परंपरा आध्यात्मिकता की परंपरा है।